जैसा कि आपने देखा, जयपुर के अंदर 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कंटिन्यू 10 दिन के अंदर 13 स्वार्म ने आक्रमण किया। वो एक प्रकार से खत्म कर दिया गया। अब आपको जैसे कि आपकी स्थिति ध्यान में है, बराबर पाकिस्तान और अफ्रीकन देशों का जो ब्रीड है, स्वार्म है, वो कंटिन्यू राजस्थान के माध्यम से पूरे देश में फैल रहा है। तो पाकिस्तान बॉर्डर के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर से स्वार्म आ रहा है। अभी भी आज भी ये सूचना आ रही है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या के अंदर टिड्डियों ने घेरा डाल रखा है और वो आ रही है। ये जो टिड्डियाँ हैं वो, जैसा कि आपको पता है, इसकी लाइफ साइकिल है वो 3 महीने होती है। तो अब जो स्वार्म आ रहे हैं वो उसमें पीली टिड्डियाँ नजर आ रही हैं, और पीली टिड्डियाँ वो टिड्डियाँ हैं जो ब्रीडिंग कर देती है और जिसके फाका जिसको कहते हैं या स्वार्म है वो हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टेंटेटिव होने की जरूरत है और इसके लिए सरकार बहुत ही गंभीर है। ज़्यादा खतरनाक होती है पीली टिड्डी अंडे दे देती है और वो खाती भी ज़्यादा है। तो वो टिड्डियाँ, जैसे कल नागौर के अंदर बहुत बड़ा स्वार्म आया, 3 जगह वो स्वार्म था, एक नागौर के अंदर था, एक बीकानेर बॉर्डर पर था। उसको बड़ी संख्या में नागौर के अधिकारियों द्वारा मारा गया, किंतु उसमें पीली टिड्डियाँ देखी गई। ये पीली टिड्डियाँ बड़ी चिंता का विषय है। जहाँ पर ये रात को बैठेगी वहाँ पर अंडे दे सकती है। वैसे एक सबसे बड़ी सुखद ये है कि अंडे टिड्डियाँ वहीं देती है जहाँ पर रेगिस्तानी इलाका हो। तो अपने इलाके में अगर जयपुर साइड में आता है जहाँ रेगिस्तानी इलाका नहीं है, बैठने में दिक्कत होती है, वहाँ अंडे नहीं दे सकती, फिर भी ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सरकार गंभीर है। और आपने देखा हो, कल स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा बैठक की और उसमें यह तय किया गया कि टिड्डियाँ मारने के लिए जो ये टिड्डियों को नेचर के अनुसार अपन देख रहे हैं कि वो पेड़ों पर बैठ रही है। अपने पास में जितने भी जो इक्विपमेंट है, जैसे पावर स्प्रेयर है, उनका जो पहुंचने का जो रीच है वो 20 से 25 फीट होता है। अब इसके लिए हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और सरकार, जैसा भी कल कहा था, कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम 100 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो ऊपर तक मार कर सकती है। उसके माध्यम से सरकार बड़ी तरह से गंभीर है और टिड्डियों को जैसे आज तक अपने मार रहे हैं उसी हिसाब से टिड्डियों को मार करके हम काश्तकार भाइयों को ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, पूरा विभाग सतर्क है, सरकार सतर्क है। वो टिड्डियों को खात्मा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही है जगह जगह। ड्रोन हम मारने के लिए काम में ले रहे हैं। आपको पता है जयपुर के अंदर 2 जगह हमने ड्रोन काम में लिया था, जैसे सामोद के अंदर लिया था और उसके अलावा अभी 4 दिन पहले जयपुर के अंदर और लिया था। तो ये ड्रोन के माध्यम से हम जहाँ ऊंचे एटीट्यूड पर या पेड़ों पर टिड्डियाँ बैठती है उसमें ड्रोन के माध्यम से उसके ऊपर दवाई छिड़क करके उनको मारा जा रहा है। तो सर अभी यानी कि गंभीर विषय, चिंता का विषय है अभी टिड्डियों का आना, ये समझा जा सकता है। ये जैसा कि आपको पता है, इसका ब्रीडिंग सेंटर इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान बना लिया, तो यहाँ से उठ के स्वार्म आ रहा है और पाकिस्तान सरकार इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है और बराबर वो सूचनाएं भी नहीं दे रहे हैं कब कौन सा स्वार्म प्रवेश कर रहा है। किंतु भारत सरकार इसके लिए सभी डिपार्टमेंट, जो टिड्डी नियंत्रण जो विभाग बना हुआ प्लस कृषि विभाग राजस्थान सरकार, ये कटिबद्ध है और बार बार निगरानी करके हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और जो हवा का रुख से आती है तो हवा के रुख के लिए हम जैसे windy.com है, इस प्रकार के जो ऐप है आधुनिक, उन ऐप के माध्यम से हम इसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। और हमने इसके लिए बाकायदा अलग अलग सर्वे टीमें बना रखी है। वो इसकी हर क्षेत्र, हर गतिविधि, हर किलोमीटर में कौन सी डायरेक्शन में जा रही है उसका हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहाँ राजस्थान सरकार लेवल के ऊपर जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके माध्यम से हम इस पर निगरानी अभी नागौर से जयपुर आने की संभावना कहा जा सकता है। बिल्कुल, अभी हवा का रुख है, कह नहीं सकते, क्योंकि निरसंग जो तूफान आया है उससे हवा भी तितर बितर सी हो रही है। तो अब तक का इनका जो मार्ग रहा है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर आ रही है और इसका जो टारगेट है वो जयपुर ही है। तो अपन उसके लिए हम तैयार है। आज ही हमारी टीमें हैं जो नागौर से लगती हुई सीमा पर हमारे जो गश्ती दल है उनको हमने तैनात कर रखा है। सर इसमें टिड्डियों को अगर मारने का काम शुरू होता है तो वो कब करते हैं आप लोग, क्योंकि दिन भर तो उड़ती है। देखो, टिड्डियाँ क्या होती है, दिन भर तो उड़ती रहती है और जो रात्रि होती है वो सुस्त आती है और उनका मारने का समय होता है रात्रि के अंदर जब बैठती है ये, तो उसके बाद में जो 12 बजे के बाद में हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। उस टाइम क्या होती है, सुस्ताई हुई होती है और पंख फैला के पेड़ों पर बैठती है। तो उसमें हम दवाई छिड़कते हैं। तो वो सुसुप्त अवस्था में होती है थोड़ी बहुत, तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। रात को 12 बजे के बाद में शुरू करते हैं और सुबह 8 बजे तक ये उड़ती नहीं है। अब आप देख रहे हो 2 दिन में बारिश हो रही है, बारिश होने के लिए कुछ नमी रहती है, तो हमने ये देखा कि नमी जब होती है तो ये टिड्डियाँ 8 बजे तक बैठी रहती है। तो वहाँ सुबह अंधेरा भी छट जाता है, तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है।